हिंदुओं का अब इस देश में रहना मुश्किल हो गया है जब से ये जिहादी मुस्लिम लोग सड़कों पर दिन दहाड़े कभी भी खुलेआम हिंदुओं पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। तब से पहले आपने तरुण वाला केस सुना होगा उत्तम नगर का, उसके बाद उज्जैन के वर्ल्ड कप वाला केस सुना होगा और अब बुलंदशहर से एक केस सामने आ गया है जिसमें एक युवक 24 साल का युवक सिर्फ दुकान पर जाता है दूध लेने और उस पर 8-10 मुस्लिम हमला कर देते हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू ही सेफ नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान जिहादियों का बन गया है, इन मुस्लिमों का बन गया है जो हिंदुओं पर हमला करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम है। उनकी मानसिकता क्या है, किस तरीके की सोच से वो आते हैं, कहां पर उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसी ही एक वीडियो आज भी हमारे सामने आ गई है जिसमें इन जिहादियों की, मुस्लिमों की सच्चाई सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो हमला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुस्लिम लोग हैं, सबने टोपियां लगा रखी है। एक युवक जा रहा है, देखिए इसे देखिए ध्यान से, मारने की कोशिश की जा रही है युवक को। ये वीडियो हमारे पास आई है बुलंदशहर से। देखो कोई वीडियो बना रहा है लेकिन उस युवक को बचाने कोई नहीं जा रहा। देखिए देखो, ये मुस्लिम ही वीडियो बना रहा है तभी तो कह रहा है मारने दो मारने दो। ये वीडियो सामने जब से आई है तब से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है कि क्या अब इस युवक के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें आजकल ये मुस्लिम समाज वाले जिहादी कर रहे हैं, उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या इन्हें हक है इस हिंदुस्तान में रहने का, जहां पर इन्हें स्वतंत्र तरीके से रहने की आज़ादी मिल रही है, खुशी से ये रह पा रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, और फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप ये आर्टिकल देखिए, दैनिक भास्कर की तरफ से ये आर्टिकल सामने आया है जिसमें बुलंदशहर में जो घटना घटित हुई है, जो वीडियो हमने आपको दिखाई वही घटना है। बुलंदशहर तनाव, लापरवाही से बिगड़े हालात, वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में, पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर की ये तस्वीर थी, वीडियो थी जिसमें लापरवाही की वजह से, यानी कि ये मामला 3 दिन से लगातार चल रहा है तब भी मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। मामला क्या है? मोहल्ला लोदराजपुता निवासी कुलदीप अपने घर लौट रहा था। ये जो कुलदीप है, युवक है, 24 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। ये अपने घर लौट रहा था। कसाई वाली मस्जिद के पास कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। यानी कि जब ये दूध लेकर आ रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, तो कुछ मुस्लिम, कुछ जिहादी कसाई वाली मस्जिद के पास इसे घेर लेते हैं। 8-10 मुस्लिम बताए जा रहे हैं और इसके सिर पर ईंट से हमला कर देते हैं। यानी इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी को कभी भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। आगे पढ़िए। कुलदीप के लहूलुहान होने पर हिंदू समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में कस्बा चौकी पहुंच गए। यानी जब ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो हिंदू समाज के लोग थे उन्हें गुस्सा आया। बिल्कुल आना भी चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोग ये जो जबरदस्ती हिंदू समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, कभी भी किसी पर अटैक कर देते हैं, उसके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। घायल की मां विमलेश देवी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। यानी इस मामले में रिपोर्ट तो दर्ज कर दी गई है कि ये मामला ऐसे हुआ है। बुलंदशहर का युवक है, 24 साल का हिंदू युवक है जिसको 8-10 मुस्लिम लोग घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, ईंट से उसके सिर पर हमला किया जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा अटैक किए जाते हैं। अभी तक उसकी स्थिति घायल बताई जा रही है, इलाज उसका चल रहा है अस्पताल में। लेकिन सवाल वही उठने लगता है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये जिस तरीके की हरकतें आजकल कर रहे हैं, उसके बाद क्या इन लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है या फिर नहीं? देखिए एक और आर्टिकल हमारे पास सामने आया है। आपको उत्तम नगर का तरुण वाला केस तो याद होगा जिसमें ये 26 वर्षीय युवा सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि इसकी भतीजी द्वारा होली का रंग एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिर जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तरुण केस उत्तम नगर, 26 ईयर ओल्ड killed in minor holy splash।
deadlifted 100 kg, posted high energy Instagram reels and had big dreams। बड़े बड़े सपने थे इस युवा के, लेकिन एक छोटे से गुब्बारे की वजह से इसकी जान चली गई। जो ये तरुण था, आपको हमने पूरा केस समझाया था, हम उनके घर भी रिपोर्टिंग के लिए गए थे। इनके परिवार वाले अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस मुस्लिम महिला के ऊपर वो गुब्बारा गिरा था, अभी भी वो महिला फरार है, उसके साथ वाले आरोपी फरार है। 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर जांच चल रही है। लेकिन इंसाफ की मांग ये है कि पूरे तरीके से जो 30-40 लोगों ने झुंड बनाकर इस तरुण पर हमला किया था, वो इंसाफ जो है इसके परिवार वालों को चाहिए। और ऐसा ही केस अब आया है बुलंदशहर से, जहां पर युवा सिर्फ अपने घर वापस जा रहा था दूध लेकर दुकान से, और कुछ 8-10 मुस्लिम लोग, जिहादी लोग घेर लेते हैं उस युवा को। और फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि इन मुस्लिम लोगों को मदरसे में क्या सिखाया जाता है? क्या इन लोगों को सिर्फ मदरसे में मार पिटाई सिखाई जाती है? ऐसा ही एक और केस सामने आया उज्जैन से। जब ये उत्तम नगर वाला केस उठकर सामने आता है, तो इसके बाद वर्ल्ड कप जब इंडिया जीतता है 8 मार्च को, तो एक मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार पर हमला इसलिए कर देता है क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतने की, भारत के जीतने की खुशियां मना रहे थे। उज्जैन में वर्ल्ड कप की जीत के जश्न के दौरान विवाद, पटाखा फोड़ रहे लोगों पर एक वर्ग ने किया हमला, 10 लोग घायल। ये जो एक वर्ग है ना, ये मुस्लिम वर्ग है। हमने आपको कितनी बार बताया है कि ये मुस्लिम लोग जो है, ये ही आपको कहीं भी हमला करते दिख जाएंगे। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, पहले गलती हमेशा मुस्लिम की होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी जब तरुण वाला केस था, छोटी बच्ची को क्या ही पता होता है कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है, वो तो त्योहार मना रही थी। वहीं अभी बुलंदशहर वाला केस आया, तो हिंदू तो सिर्फ अपना दूध लेकर घर वापस जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लोग उसे घेर लेते हैं। और उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र की राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले हिंदू परिवार के सदस्य अपने घर के बाहर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। पूरा देश जश्न मना रहा था, तो ये लोग भी जश्न मना रहे थे। लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों को उनके जश्न मनाने से इतनी दिक्कत हुई कि मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान आतिशबाजी भी की जा रही थी। तभी वहां से निकलने वाले कुछ वर्ग विशेष के लोगों के साथ कहासुनी हो गई। मामूली कहासुनी विवाद में बदल गई। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान लाठी, डंडे और धाराधर हथियार भी चले। जश्न मनाना भी इस देश में अब अपराध हो गया है इन मुस्लिम लोगों के लिए। यह हिंदू परिवार वाले जो है सिर्फ जश्न मना रहे थे, जश्न भारत के जीतने का। लेकिन ये जो मुस्लिम लोग हैं, इन्हें इतनी दिक्कत हुई कि विवाद, पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद होता है, और फिर ये लोग लाठी डंडे बजाना शुरू कर देते हैं। परिवार वाले घायल भी हुए हैं, हिंदू परिवार वाले। और अब सवाल ये उठने लगते हैं कि जिस तरीके से तरुण का केस सामने आया, ये उज्जैन का केस सामने आया, और अब बुलंदशहर से केस सामने आया है। बुलंदशहर से कुलदीप के घर वाले अभी जांच की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार जो है, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द पुष्टि की जाए कि क्या मामला है क्या नहीं, और उन्हें इंसाफ मिल सके। जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स भी सामने आए हैं, जिसमें जनता भी बता रही है कि किस तरीके से अब कुलदीप को इंसाफ मिल सकता है, और इन जिहादियों के साथ, मुस्लिमों के साथ क्या करना चाहिए। ये कमेंट्स कुछ हमारे सामने आए हैं। एक यूज़र लिखता है कि पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज़ डिलीट ऑल मुस्लिम फ्रॉम इंडिया। सारे मुस्लिमों को इस देश से निकाल दो, डिलीट कर दो। इस देश में मुसलमानों के लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। इस यूज़र द्वारा ये कमेंट लिखा गया। फिर एक और कमेंट आता है कि डोंट वरी, एनकाउंटर एंड बुलडोजर एक्शन कमिंग वेरी सून। बुलंदशहर यूपी में आता है, और आप सभी को पता है यूपी में योगी राज है। योगी राज यानी कि बुलडोजर राज। तो एक यूजर लिखता है कि इंसाफ तो मिलेगा, एनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस घटनाक्रम पर कार्रवाई भी करेंगे, और रेखा गुप्ता से तेजी से जल्दी ये मैटर भी सॉल्व होएगा। एक यूजर लिखता है कि योगी स्टाइल जस्टिस नीडेड, योगी जी कैन ओनली सेव भारत फ्रॉम जिहादीज नेक्स्ट एज पीएम। एक यूजर लिखता है कि इन जिहादियों से, इन मुस्लिमों से सिर्फ योगी जी ही बचा सकते हैं, और वो आने वाले समय में पीएम भी है। एक यूजर द्वारा लिखा जाता है कि ओनली सॉल्यूशन नाउ इज टू कंप्लीटली बैन इस्लाम इन इंडिया एंड बैन
ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड एनजीओ सपोर्टिंग इस्लाम। इस यूज़र द्वारा लिखा गया है कि जितने भी इस्लाम की जो पार्टियाँ है जो सपोर्ट करती है इस्लाम को, जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें इस देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से देश की जो पीस है, जो शांति है, वो ख़त्म हो रही है। ये लोग रोज ना रोज कोई ना कोई घटना आती है जिसके बाद सवाल उठने लगता है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, जिहादी लोग हैं, ये हिंदुओं को क्या सिर्फ मारने के लिए आए? कभी तो ये हमारी हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें टॉर्चर करेंगे, फिर उन्हें दूसरे देश में बेच देंगे। और अब इन्होंने नया खेल शुरू करा है कि हिंदू लड़कियों को छोड़ो, हिंदू लड़कों को, युवाओं को मारना शुरू कर दो, पीटना शुरू कर दो और उनकी जान ले लो। ऐसे ही ये कुलदीप वाला केस आया, तरुण वाला केस सामने आया था, वर्ल्ड कप वाला हमने केस आपको सुनाया। इतने सारे मामले रोज आ रहे हैं, तब भी क्या अब इस हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि भारत के हिंदुओं को सेक्युलर रहने की इजाज़त है, कि अगर वो सेक्युलर है तो मुस्लिम भी सेक्युलर होगा? तो दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।